गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फाइलम निमेटोडा के बारे में पढ़ेंगे और निमेटोडा में सबसे पहले इसके ग्रीक वर्ड को देखेंगे और उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं इस फाइलम की और इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका दो नाम लिखा गया है यहाँ पर, निमेटोडा और निमेटोहेल्मिन्थीस। ये दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों में से किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं। और ये निमेटोडा का नाम जो है वो ग्रीक वर्ड से पड़ा है। This word nematoda is made by two Greek word. First word is nema and the second word is eros. This nema means thread and eros means form. कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जो शरीर है एनिमल्स का वो थ्रेड लाइक दिखता है, थ्रेड फॉर्म में होता है और थ्रेड फॉर्म में होने के कारण से ऐसे एनिमल का जो कॉमन नाम है वो ये भी है थ्रेड वर्म। मीन्स the animals which are grouped in this phylum Nematoda that is commonly called as threadworm. In other word, Aschelminthes. Aschelminthes भी हम इस फाइलम का नाम रख सकते हैं। क्यों यह रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर इस एनिमल में और पाया जाता है, वो है इनके शरीर में पाई जाने वाली बॉडी कैविटी। इनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है। ये कैविटी तो नहीं है, इसीलिए इसको हम स्यूडोसिलोमेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो कैविटी होती है वो फ्लूइड मटेरियल से भरी होती है। फ्लूइड मटेरियल से भरे होने के कारण और साथ ही साथ इसमें कैविटी पाए जाने के कारण इसको हम स्यूडोसील या मिथ्या गुहा कहते हैं। रिक्त स्थान तो होता है लेकिन वो भरा होता है, इसीलिए हम ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं अभी हम कमेंट में लिखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। कैविटी पाए जाने के कारण से कैविटी को ग्रीक भाषा में एस्कास कहते हैं और एस्कास से इसका नाम क्या पड़ गया है एस्केलमिन्थीस। मीन्स द वर्ड एस्केलमिन्थीस इज मेड बाय ग्रीक वर्ड एस्कास। दिस एस्कास मीन्स कैविटी। ड्यू टू दिस रीजन दिस फाइलम इज नेम्ड एज एस्केलमिन्थीस। और यहाँ पर देखिए दो फिगर बनाया गया है। ये दोनों फिगर जो हैं वो एस्कैरिस के हैं। किसके हैं? एस्कैरिस के हैं। और यहाँ पर ये दोनों देख करके आप नीचे लिखा है, देखिए फीमेल और मेल। ये तो जान गए हैं कि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। ये बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। और ऐसी कंडीशन में आप ये एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए। वैसे देखने में तो इनकी लंबाई सेम जैसी ही दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो ये फीमेल होती है ये मेल से बड़ी होती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी लॉन्ग होती है। लॉन्ग होने के साथ साथ जो इनके दोनों एंड्स हैं ये पॉइंटेड होते हैं। ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर अभी यहाँ पर लिखा जाएगा, इसलिए अभी से आप यहाँ पर समझ लीजिए। फीमेल बड़ी होती है देन दैट ऑफ द मेल, और मेल जो होता है वो छोटा होता है देन दैट ऑफ द फीमेल। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें तो इसकी पूंछ जो होती है मेल की वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है, जबकि फीमेल में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। तो ये इसके कैरेक्टर्स हैं जो फिगर को देख करके ही आप यहाँ पर जान सकते हैं। साथ ही साथ अब चलिए इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको हम धीरे धीरे यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो इसकी बॉडी देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में इसकी बॉडी को देखेंगे। इसकी बॉडी में आपको बताया गया था द बॉडी इज लॉन्ग। कैसी होती है? लॉन्ग होती है। द बॉडी इज लॉन्ग। और क्या होता है? ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ही, क्योंकि पीछे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो गए हैं, तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। बॉडी इज लॉन्ग, ट्रिप्लोब्लास्टिक, अनसेगमेंटेड। बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता है। अनसेगमेंटेड एंड और क्या होता है? अब फिगर में दिखाया गया था दोनों सिरों पर कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। तो कहने का मतलब एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। लंबे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं और पॉइंटेड एट बोथ एंड्स ये होते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है। इनकी जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल के लेयर से कवर्ड होती है। कहने का मतलब इसके ऊपर भी एक
लेयर पाया जाता है, एक कवरिंग पाई जाती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट बन जाएगा द बॉडी इज कवर्ड बाई क्यूटिकल, क्यूटिकल से घिरा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या हो सकता है, अब यहाँ पर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। और सिमेट्री हो गई एक, नहीं सिमेट्री अभी नहीं हुई है, तो यहीं पर सबसे पहले सिमेट्री ही देख लेते हैं। इसके पहले सिमेट्री क्या थी, बाइलेटरल सिमेट्री थी, यहाँ भी ये सिमेट्री बाइलेटरल ही होगी। तो बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और अब हम आगे देखेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। कैसा होता है, प्रेजेंट तो होता है, डेवलप होता है, डेवलप होने के कारण से हम यहाँ पर लिख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। और अगर कंप्लीट है तो इसके पहले वाले फाइलम में क्या था, माउथ प्रेजेंट था लेकिन एनस नहीं था। कंप्लीट होने का मतलब यहाँ पर एनस भी प्रेजेंट होगा, तो उसको भी लिख सकते हैं माउथ। साथ ही साथ इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर को भी दिखा देंगे, माउथ एंड एनस प्रेजेंट टू अपोजिट साइड। मतलब ये दोनों एक साथ एक ही स्थान पर नहीं होते, एक ही साइड में नहीं होते, ये दोनों अलग अलग साइड्स में पाए जाते हैं। माउथ एंटीरियर एंड की तरफ पाया जाएगा और जो एनस है ये पोस्टीरियर एंड की तरफ पाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसके कैरेक्टर्स हो गए हैं। अब फिफ्थ कैरेक्टर पर ध्यान देते हैं और इसके क्या लक्षण हैं इसके अंतर्गत पाए जाने वाले एनिमल्स के। तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी बताते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखा जाएगा इसकी बॉडी में, तो इसकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मान लेते हैं ये एनिमल है, ये कोई एनिमल है और इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्ट्रेट होगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्ट्रेट है तो कैसा दिख रहा है, ये कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे लगता है कोई एक बड़ा सा ट्यूब हो और उसके अंदर एक पतला सा ट्यूब डाल दिया गया हो। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ट्यूब विदिन ट्यूब, मतलब नली के भीतर कोई नली पाई जा रही हो। तो इस कैरेक्टर को भी यहाँ पर हम बना करके ये लिख सकते हैं। चलिए इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, स्ट्रेट होता है एंड सीम्स लाइक ट्यूब विदिन ट्यूब, ऐसे प्रतीत होता है जैसे नली के भीतर नली। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ये दोनों ही सिस्टम क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो इसमें कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एक सिंपल ब्रेन पाया जाता है और साथ ही साथ नर्व कार्ड होते हैं। तो इनके बारे में नर्वस सिस्टम को यहाँ पर लिख लेंगे। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट with nervous system present with simple brain, nervous system present with simple brain
एंड नर्व कार्ड। नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो सिंपल ब्रेन होता है और दूसरा इसमें नर्व कार्ड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और उसके बारे में यहाँ पर नोट करते हैं। 8th पॉइंट आपका हो जाएगा ये। अब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा हुआ है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पहले ही दिखा दिए थे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड, या हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं कि दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स एक लिंगी, मीन्स मेल एंड फीमेल सेपरेट। तो यहाँ पर ये मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, जिसके कारण से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यूनिसेक्सुअल। अच्छा, साथ ही साथ अगर यूनिसेक्सुअल है तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन takes place by sexual means। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मीन्स। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल हो गया। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन तो आप जानते हैं इंटरनल। और फर्टिलाइजेशन के बाद की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर मेल गमीट मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा। तो डायरेक्ट हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर चलते हैं और इसको नोट कर देते हैं। यहाँ पर किसी किसी में जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है और किसी किसी एनिमल में इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि किसी किसी में डायरेक्ट चलता है और किसी किसी में इनडायरेक्ट होता है। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, उसको हम भूल गए थे। आप चाहे तो उसके बीच में भी कर सकते हैं और चाहे तो किनारे भी कर सकते हैं। और ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये छूट गया था, तो उसको यहाँ पर नोट कर देते हैं। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होता है। जिसके पहले वाले में कैसा था, ऑर्गन ग्रेड था। तो ऑर्गन ग्रेड से डेवलपमेंट हुआ, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इस तरह से ये इसके कमेंट्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए। कैरेक्टर्स आप याद रखेंगे। अगर कैरेक्टर्स को समझने में कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देना हुआ तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर जो फिगर बनाया था उसका नाम एस्कैरिस है, ये एस्कैरिस आप नोट कर लेंगे। और एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, वुचेरेरिया। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, इनको आप नोट कर लेंगे। ये दोनों ही जो है ये निमेटोडा के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो नेक्स्ट फाइलम को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इतना नोट करके रखिए।